नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम अवलोकन की कला को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कमाल की स्किल है जिससे किसी को भी सिर्फ देखकर उनके शब्दों से कई ज्यादा गहराई से समझा जा सकता है। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई बस किसी को देखकर ये समझ पाए कि वो असल में क्या सोच रहा है, उनकी झूठ, उनकी सच्चाई, उनके इरादे, सब कुछ। सुनने में तो ये किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना? पर असल में ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए इस छोटी सी मास्टर क्लास में इन 4 हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। हम शुरू करेंगे अवलोकन की शक्ति से और मंजिल होगी एक माहिर ऑब्जर्वर बनने की। तो पहला हिस्सा है अवलोकन की शक्ति। यही इस पूरी कला की नींव है, तो इसे ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, देखने और ऑब्जर्व करने के बीच का फर्क। देखिए, हम सब देखते हैं, ये तो एक पैसिव काम है, बस नजर दौड़ाना। लेकिन ऑब्जर्व करना यानी अवलोकन करना, वो एक एक्टिव स्किल है। इसमें उन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया जाता है, उन पैटर्न्स को पकड़ा जाता है जो ज्यादातर लोगों से छूट ही जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही हसीन बात है, सच अक्सर शब्दों में नहीं मिलता, वो मिलता है छोटे छोटे संकेतों में। और शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। शब्द तो सोचे समझे हो सकते हैं, लेकिन बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो सीधे हमारे इमोशनल ब्रेन से आते हैं, इसलिए वो हमेशा सच्चे होते हैं। और एक बात याद रखनी होगी, ये कोई जादू या जन्म से मिली प्रतिभा नहीं है, ये तो एक माइंडसेट है, गहराई से देखने की एक ऐसी आदत जिसे प्रैक्टिस करके, ट्रेन करके हासिल किया जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करना, यानी वो छुपे हुए राज जो हर किसी का शरीर बता रहा होता है। यहाँ एक गोल्डन रूल है, जब भी किसी के शब्द और उसकी बॉडी लैंग्वेज में तालमेल न दिखे तो हमेशा बॉडी पर भरोसा करें, क्योंकि जैसा हमने कहा, सच अक्सर वही छिपा होता है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक सच्ची असली मुस्कान में ना पूरा चेहरा शामिल होता है, होठों के साथ साथ आंखों के किनारे भी सिकुड़ते हैं, उनमें एक चमक होती है। लेकिन एक झूठी बनावटी मुस्कान में सिर्फ होंठ हिलते हैं, आंखें एकदम बेजान रहती हैं। इसी तरह अगर कोई बात करते हुए अपने हाथ बांध लेता है तो ये सिर्फ एक पोजीशन नहीं है, ये अक्सर एक डिफेंसिव सिग्नल होता है। ये दिखाता है कि वो इंसान या तो मेंटली क्लोज्ड है या खुद को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। और भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे संकेत होते हैं, जैसे कोई बात करते हुए आंखें चुराने लगे, अचानक बेचैन सा हो जाए या फिर बार बार अपनी पोजीशन बदले। ये सारे संकेत बताते हैं कि अंदर कुछ और ही चल रहा है, जो शब्दों में बाहर नहीं आ रहा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, झूठ पकड़ने की कला। और ये कोई अंदाजा लगाने का खेल नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। झूठ पकड़ने में जो सबसे जरूरी चीज है वो है बेसलाइन को समझना। अब ये बेसलाइन क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी भी इंसान का नॉर्मल टिपिकल बर्ताव। मतलब जब वो रिलैक्स्ड होता है तो वो कैसे बात करता है, कैसे बैठता है। सोचिए, जब तक किसी का नॉर्मल क्या है ये नहीं पता होगा तो अब नॉर्मल को कैसे पहचानेंगे? यही सारा खेल है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, उस इंसान का बेसलाइन क्या है ये समझना। दूसरा स्टेप, उस बेसलाइन से कोई भी बदलाव, कोई भी डेविएशन नोटिस करना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, किसी एक संकेत पर कूदकर नतीजा नहीं निकालना, बल्कि कई सारे संकेतों को जोड़कर एक पैटर्न देखना। यहाँ कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स हैं, जैसे जब कोई झूठ बोलता है तो उसे कहानी बनानी पड़ती है। इस चक्कर में वो या तो बीच बीच में अजीब तरह से रुकता है या फिर अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा डिटेल्स देने लगता है। पर इस बात को हमेशा गांठ बांध लेना चाहिए, कोई भी एक अकेला सिग्नल सबूत नहीं होता। एक बार हाथ बांध लेने से कोई झूठा नहीं हो जाता। हमेशा सिग्नल्स का एक पैटर्न देखना होता है। असली कहानी तभी सामने आती है जब कई सारे टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इन सारी स्किल्स को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाकर एक माहिर ऑब्जर्वर कैसे बना जाए। ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो एक बार में सीखी जा सके, ये एक सुपर पावर की तरह है, जिसे लगातार प्रैक्टिस, रोजाना के अभ्यास से ही डेवलप किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे कहीं भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। किसी कैफे में बैठकर लोगों को देखिए, किसी से बात करते हुए सिर्फ उनके शब्दों पर नहीं, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दीजिए। और आखिर में बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्द, इन सब को मिलाकर पूरी तस्वीर देखिए।
इस स्किल का एक बहुत पावरफुल इस्तेमाल है धोखेबाज व्यवहार को पहचानना। ऐसे लोगों को पहचानना जिनकी बातों और कामों में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो वादे तो बहुत करते हैं पर निभाते नहीं, या जो सिर्फ तभी अच्छे से पेश आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इस पूरी कला का मकसद लोगों को जज करना नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से समझना है। इसका मकसद हर किसी पर शक करना नहीं है, बल्कि खुद को उन लोगों से बचाना है जो भरोसे के लायक नहीं हैं। आखिर में अवलोकन में माहिर होने का सबसे बड़ा फायदा है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। ये एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को एक धुंधले शीशे से देखने के बजाय पूरी स्पष्टता के साथ देखने में मदद करती है। तो अब जब ये सारे संकेत पता है, तो सवाल ये उठता है कि अब आसपास की दुनिया में क्या दिखाई देगा।